ह्रीं नमो सिद्धाणं, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंचनौकारो सब पावपणासनो, मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। आराध्य देव की चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आचारांक सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। आचारांक सूत्र का 8वां चैप्टर, उसके अंतर्गत चौथा उद्देश्य, इसकी हम चर्चा करेंगे। इस उद्देश्य में साधु को कितने वस्त्र रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, इसकी चर्चा की जाएगी। जे भिक्षु तेहिं वत्थेहिं परिभूषिते पाय चौथेहिं तस्य नम नो एवं भवति चौथम वत्तम जायिष्यामि। जो भिक्षु, जे भिक्षु ने जो भिक्षु तिहिम वत्थेहिम, 3 वस्त्र, तिहिम का मतलब 3, वत्थेहिम का मतलब वस्त्र, परिभूषिते रखते हैं, पाय चौथेहिम, और पाय यानी पात्र, एक पात्र रखने की मर्यादा में स्थित हैं, प्रसरणम नो एवं भवति चौथम वत्थम जायिष्यामि, उसका मन ऐसा नहीं होता कि मैं चौथे वस्त्र की याचना करूंगा। जो भिक्षु 3 वस्त्र और एक पात्र रखने की मर्यादा में स्थित हैं, यानी भिक्षु हैं वो 3 वस्त्र रख सकते हैं, एक पात्र, जो जिन कल्पिक साधु होते हैं उनके लिए एक पात्र रखने की मर्यादा में स्थित है, उसका मन ऐसा नहीं होता कि मैं चौथे वस्त्र की याचना करूंगा। प्रस्तुत अध्ययन में वस्त्रों की अपेक्षा से 4 प्रकार के मुनियों का निरूपण है, यानी 4 प्रकार के मुनि का विवेचन किया गया है। नंबर 1, 3 वस्त्र रखने वाले मुनि, यानी 3 वस्त्र से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, ओनली 3 ड्रेस। 2 वस्त्र रखने वाले मुनि, 1 वस्त्र रखने वाले मुनि, और निर्वस्त्र मुनि, यानी 4 प्रकार के मुनियों की चर्चा की गई है। कुछ मुनि ऐसे होते हैं 3 वस्त्र रखते हैं, कुछ मुनि ऐसे होते हैं 2 वस्त्र रखते हैं, और कुछ मुनि ऐसे होते ओनली एक ही कपड़ा रखते हैं, एक ही वस्त्र रखते हैं। कुछ मुनि ऐसे होते निर्वस्त्र, बिल्कुल भी वो कपड़े धारण नहीं करते, जैसे दिगंबर मुनि वर्तमान में आप देखते हैं वैसे होते हैं। वस्त्र ग्रहण 2 प्रकार का होता है, एक तो सामान्य स्थिति में ग्रहण करते हैं, एक ऋतु सापेक्ष होता है, यानी कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी सर्दी का होता है। तो जब विंटर आता है, सर्दी का टाइम आता है, उस समय बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड को दूर करने के लिए कभी कभी उन्हीं कपड़े का यूज करते हैं। सोल होती है, जैसे कामड़ी होती है, एलवान होता है, उसको वो धारण करते हैं। तो प्रतिमा की साधना में संलग्न मुनि 3 वस्त्र धारण करता है, यानी भिक्षु की जो 12 प्रतिमा है, 12 प्रतिमा जो भिक्षु की है, उनकी जो साधना करते हैं जो मुनि, वे मुनि क्या करते हैं, 3 वस्त्र को धारण कर सकते हैं, यानी 3 वस्त्र को रख सकते हैं। इस विषय में प्राचीन परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। 3 वस्त्र रखने वाला मुनि जिन कल्पी अथवा स्थविर कल्पी होता है, यानी जो 3 वस्त्र रखते हैं वो मुनि कौन से होते हैं, जिन कल्पी अथवा स्थविर कल्पी होते हैं। किंतु 2 वस्त्र रखने वाला मुनि नियमतः जिन कल्पी ही होते हैं, यानी केवल 2 वस्त्र ही रखते हैं, वो श्योर जिन कल्पी मुनि ही होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र का अनुपालन करने वाला यथालंदक अथवा प्रतिमा प्रतिपन्न होता है, यानी जो मुनि 2 वस्त्र ही रखते हैं वो या तो जिनकल्पी होगा, मतलब निश्चित जिनकल्पी होगा, और साथ में क्या है, परिहार विशुद्धि चारित्र का जो अनुपालन करता है कोई मुनि, परिहार विशुद्धि चारित्र का पालन करता है, वो मुनि भी 2 वस्त्र ही रखते हैं। एक मुनि होते यथालंदक मुनि, वो मुनि भी 2 वस्त्र ही रखते हैं। यथालंदक मुनि की विशेषता यह होती है कि एक क्षण के लिए भी वो प्रमाद नहीं करते हैं। उनके लिए एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हथेली होती, हाथ धोया आपने और उसके बाद जो सूखने में कितना टाइम लगता है,
उतनी देर के लिए भी वो प्रमाद नहीं करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, एकदम लेजीनेस नहीं होते उनमें, एकदम वो अप्रमत्त होते हैं, अपनी आत्मा के प्रति अवेयर होते हैं, ऐसे मुनि होते हैं, वो यथालंदक मुनि होते हैं। एक वस्त्र रखने वाला मुनि 3 या 2 वस्त्र रखने वाले मुनियों से शक्ति संपन्न और विशेष संगठन युक्त होता है। कुछ मुनि ऐसे होते ओनली एक कपड़ा ही रखते हैं, तो वो जो 3 वस्त्र रखते हैं या 2 वस्त्र रखते हैं, उनसे उनका संगठन होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए एक कपड़े से भी उनका काम चल जाता है। चौथे वस्त्र की याचना करना वो ऋतु सापेक्ष है। ऐसे तो सामान्य 3 वस्त्र रखते हैं, लेकिन कभी कभी चौथे वस्त्र की भी अपेक्षा होती है, तो ऋतु सापेक्ष है, यानी ज्यादा सर्दी का टाइम होता है उस समय वो चौथे वस्त्र को ग्रहण कर सकते हैं। अत्यधिक शीत होने पर भी प्रतिमा संपन्न जो मुनि है, यानी प्रतिमा को जिसने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, वह मुनि चौथे वस्त्र की भी याचना करने का यानी मांगने का वो संकल्प नहीं करता है कि मुझे चौथा वस्त्र चाहिए, मुझे ठंड लग रही है। वो ठंडी गर्मी सर्दी जो भी होते हैं सभी कष्टों को संभाव से सहन करते हैं। जो साधु के 22 परिश्र होते हैं उनको समता से सहन करते हैं। से अहे सही सणित जाइम वत्थाइम जायजा, सूत्र है अहे सणित जाइम वत्थाइम जायजा। से मने वह, अहे सणित जाइम का मतलब यथा ऐसणिया, यथा ऐसणिया का मतलब है अपनी अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार ग्रहणीय वत्थाइम वस्त्रों की जायजा मैंने याचना करे, यानी जितने साधु को वस्त्र रखना लगता है उतने ही मांगने की याचना करे, उससे ज्यादा वो मांगने की याचना न करे। आहा परिग्रह्याम वत्थाइम धारे जा, आहा परिग्रह्याम का मतलब है वह यथा परिगृहित वस्त्र को धारण करे, न छोटा बड़ा करे और न संभाली, यानी कभी कभी कपड़ा छोटा हो जाता है तो उसको बड़ा न करे, बड़ा है तो छोटा न करे, जैसा वस्त्र है उसको उसी रूप में वो ग्रहण करे यानी धारण करे। आयार चूल्हा में भी यह सूत्र कुछ शब्द भेद के साथ उपलब्ध है, यथा परिगृहित वस्त्र को धारण करे। इस सूत्र का तात्पर्य न धोए न रंगे इस वाक्यांश में स्पष्ट होता है। विभूषा के लिए वस्त्र धोना अनुज्ञात नहीं है, इसलिए यथा परिगृहित वस्त्र धारण करे यह निर्देश दिया गया है। यथा परिगृहित का मतलब है कि मतलब जो वस्त्र जैसा है उसको उसी रूप में धारण करे, उसको न तो धोना है न रंगना है, क्योंकि पहले के जमाने के जो साधु थे उस समय धोने की प्रथा नहीं थी, न कपड़े रंगने की प्रथा थी, क्योंकि कभी कभी कपड़े रंगते हैं येलो कलर के रंगते हैं, कभी कभी वो जो नील होती उसको भी देते हैं, तो वो साधु के लिए वो नियम नहीं था कि वो कपड़े को रंग सके या धो सके। तो वर्तमान समय के साधु साध्वी है वो कपड़े धोते हैं, लेकिन उनकी भी वो लिमिट होती है कि महीने में 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा कपड़े नहीं धो सकते, यानी 10-10 दिन से कपड़े धो सकते हैं, कभी कभी 15-15 दिन से भी धोते हैं। ऐसे सामान्य रूप से 10 दिन से साधु संत है वो कपड़े धो सकते हैं, यानी 10 दिन पूरे हो जाते उसके बाद ही वो कपड़े धो सकते हैं, उससे पहले साधु संत कपड़े नहीं धो सकते, वो नियम है। नो धोए जा नो रे जा नो धोए रत्ताइम वत्थाइम धारे जा, साधु क्या करे, नो धोए जा यानी वस्त्रों को धोए नहीं, नो रे जा रंगे भी नहीं, और न धोए रंगे ही वस्त्रों का धारण करे। अगर धो लिया है वस्त्र को रंग लिया है तो उन वस्त्र को धारण भी न करे, ऐसा भगवान महावीर स्वामी आचार्य सूत्र में कहते हैं। पहले के जमाने के लिए सारा नियम था, वर्तमान समय में क्योंकि संगठन भी ऐसा नहीं है तो कुछ छूट दी गई है धोने की। इवन आचार्य तुलसी के टाइम में शुरू हुआ है अपने संघ में, तेरापन धर्म संघ में, और दूसरे संप्रदाय में पता नहीं कब हुआ है धोने का कपड़े का क्रम, लेकिन भगवान महावीर के जो साधु साध्वी थे वो कपड़े न धोते थे न रंगते थे, बस जब तक चलता तब तक पहनते, जैसे ही जीर्ण हो जाता है या फट जाते कपड़े उनको परट देते, लेकिन वो धोते नहीं थे रंगते भी नहीं थे। अपलि उंच माणे गामंतरेशु, वह गामांतर जाता हुआ वस्त्र को छिपाकर नहीं चलता। गामांतर का मतलब दूसरे गांव जाता हुआ, वस्त्र को छिपाता नहीं है, क्योंकि कभी कभी वस्त्र धारण किए होते हैं तो उन वस्त्रों को चोर भी ले जा सकते हैं,
उसके लिए वो छिपाता नहीं है, वो आराम से चलता है, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं होता चलते समय भी। ओम चेलिए, ओम चेलिए का मतलब है वह अल्प वस्त्र धारण करता है। वह भिक्षु गणना प्रमाण और मूल्य की दृष्टि से अवचेलिक, अवचेलिक का मतलब है अल्प या अति साधारण, एकदम सामान्य जो कपड़ा होता है, कॉस्टली जो कपड़ा होता है वो नहीं धारण करता है। मतलब जो कपड़े एकदम सस्ते होते हैं, सामान्य होते हैं, जो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ऐसे कपड़े को साधु धारण करते हैं। लेकिन जो कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ऐसे कपड़े को साधु धारण नहीं कर सकते। एयम खुवत्थधारिस सामग्रियम, यह वस्त्रधारी भिक्षु की सामग्री है। अह पूर्ण एवं जानेजा वैकंते खरु हेमंते गिमे परिबंदे अहा परिजुन्नाय वत्थाय परिथवेज्जा अहा परिजुन्नाय वत्थाय परिथवेत्ता। भिक्षु यह जाने कि हेमंत बीत गया है। 3 प्रकार की ऋतु होती है, गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु। तो हेमंत का मतलब सर्दी का समय जो था वो बीत गया है। ग्रीष्म यानी अभी समर आ चुका है, तो ग्रीष्म ऋतु आ गई है, यानी समर का टाइम आ गया है, गर्मी का टाइम आ गया है। तब वह यथा परिजीर्ण वस्त्रों का विसर्जन करे। जैसे मतलब जो वस्त्र धारण किए थे, सर्दी का टाइम बीत गया है, तो जो कपड़े एकदम फट गए हैं, मेले हो गए, फट गए हैं, ऐसे कपड़ों का वो क्या करे, विसर्जन करे, यानी छोड़ दे, त्याग कर दे, यानी पलट दे बाहर, उनका विसर्जन करे। वस्त्र विषय प्राचीन परंपरा यह है कि ग्रीष्म ऋतु के आ जाने पर, ग्रीष्म ऋतु कब से स्टार्ट होती है, चैत्र मास में हो जाती है। तो चैत्र वैशाख मास में उन सभी जीर्ण वस्त्रों को यदि वे आगामी हेमंत ऋतु में काम आने योग्य न हो, उसको विसर्जित कर दे। अभी लगे कि आने वाली सर्दी तक, विंटर तक वो चलने वाले कपड़े नहीं है, तो क्या करे, उनको विसर्जित कर दे। यानी एकदम जहां कपड़ा कहाँ डालना है ऐसे नहीं बीच में डाल दे, जंगल में दूर दूर तक चले जाए, फिर वो खाड़ा खोदे, उसके अंदर कपड़ा डाल दे टुकड़ा टुकड़ा करके, वो विधि है परटने की। तो जीर्ण वस्त्रों का विसर्जन कर 8 मास तक निर्वस्त्र रहे। यदि जीर्ण वस्त्र का विसर्जन कर दिया तो 8 महीने तक फिर वो कपड़े नहीं ले सकते हैं, यानी निर्वस्त्र उनको रहना पड़ेगा। यदि यह जाने की वस्त्र प्राप्ति दुर्लभ है, आगे मिलने की संभावना नहीं है, तो अति जीर्ण वस्त्र को विसर्जित कर शेष को रख ले, किंतु उन्हें काम में न ले। यदि ऐसा लगे कि आने वाले समय में या आने वाले गांव में वो कपड़े मिलने की संभावना नहीं है, तो जो जीर्ण कपड़े हैं उनको तो वो पलट दे, लेकिन जो अभी ठीक ठीक है, वो थोड़ा चल सकता है, उन वस्त्रों को रखे, लेकिन उनको वो पहनने में, ओढ़ने में, काम में नहीं ले सकते हैं। अथवा संत रुत्तरे, या एक अंतर और एक उत्तर वस्त्र रखे। संवत्सर की 3 ऋतुओं की परिकल्पना में चैत्र मास का अवतरण भी ग्रीष्म ऋतु में होता है। संवत्सर का मतलब है साल भर में, एक वर्ष में जैसे 3 ऋतु आती है 4-4 महीने की, उसमें चैत्र मास का भी अवतरण हो जाता है, यानी चैत मास आ जाता है, चैत मास में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस विषय प्राचीन परंपरा यह है, यदि गोल देश की भांति चैत्र मास में ठंड पड़ती है, तो कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें चैत्र मास में भी ठंड पड़ती है, तब मुनि क्या करे, उस समय मुनि क्या करे, 2 वस्त्र धारण करता है, एक अंतर एक उत्तर, एक यानी अंदर, एक ऊपर, चोलपट्टा होता है नीचे का, एक ऊपर पछेवड़ी होती है, तो 2 वस्त्र उस समय वो धारण कर सकता है, यदि चैत मास में भी ठंड पड़ती हो। जैसे शिलोंग जाते हैं, वहां चैत में भी ठंडी लगती है। ऋत्विका ने शांतोत्तर शांतरोत्तर पद की भिन्न दृष्टि से व्याख्या की है। अतः किसी क्षेत्र विशेष में बर्फीली हवा के चलने पर मुनि अपने आप को तोलने के लिए तथा अपनी शीत सहन की शक्ति की परीक्षा करने के लिए शांतरोत्तर होता है, एक अंतर और एक उत्तर वस्त्र रखता है। कभी वह वस्त्र ओढ़ता है और कभी उसको अपने पास रख लेता है। कभी जो वस्त्र होता है, कभी तो उसको ओढ़ लेता है, कभी अपने पास रख लेता है। शीत की आशंका से वह अब भी उन वस्त्रों को नहीं छोड़ता, अथवा वह अवचेलक यानी अल्प वस्त्रधारी होता है। एक वस्त्र का परित्याग करने पर केवल 2 वस्त्र मात्र धारण करता है,
एक कपड़े को छोड़ दिया, उसके बाद वो 2 कपड़े को ही धारण कर सकता है, यानी 2 से ज्यादा वो नहीं रख सकते हैं। अथवा एक साड़े, यहाँ वह एक साटक रहे, एक साटक यानी एक कपड़े से रहे, अथवा यदि 2 वस्त्र अति जीर्ण हो गए, 2 कपड़े वो एकदम जीर्ण यानी एकदम झरझर हो गए, फटने जैसे हो गए, तो एक साधारण है, लेकिन एक साधारण है 3 में से, तो तब वह भिक्षु क्या करे, दोनों जीर्ण वस्त्रों को विसर्जित कर दे, यानी पलट दे, एक साटक यानी एक वस्त्रधारी हो जाता है। इस प्रसंग में चूर्णिकार कहते हैं, एक वस्त्र धारण करने के कारण वह एक साटक होता है, उसे एक प्रावरण वाला कहा जाता है, अन्यथा तो उसके चोलपट्टा भी नहीं कलपता, साटक की तो बात ही कहाँ। अथवा अछेले, यहाँ वह अछेले यानी वस्त्र रहित हो जाए, अथवा शीत ऋतु के सर्वथा व्यतीत हो जाने पर वह अछेल हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मुनि प्रयोजन के बिना वस्त्र धारण न करे, यानी जैसे ही शीत ऋतु बीत जाती है, विंटर का टाइम समाप्त हो जाता है, तब मुनि क्या करे, बिना प्रयोजन कपड़े को भी धारण न करे। स्थानंग सूत्र में बताया है कि मुनि को कपड़े धारण क्यों करना चाहिए, वो कपड़े धारण क्यों करते, वस्त्र धारण क्यों करते, तो उनके लिए 3 रीजन बताए। फर्स्ट है कि लज्जा निवारण के लिए, यानी लज्जा, क्योंकि बिना कपड़े रहना भी एक बहुत बड़ा परिश्रम है, शर्म आती है, तो अपने जो शर्म होती, लज्जा होती, उसको दूर करने के लिए मुनि क्या करते, कपड़े को धारण करते। जुगुप्सा यानी घृणा, कभी कभी नंगे साधु को देखते लोग छी छी करते, ऐसे घृणा करते, कैसे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, तो जुगुप्सा को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, कपड़े को धारण करते हैं। परिसह निवारण के लिए, और परिसह को दूर करने के लिए, क्योंकि अगर कपड़े नहीं पहनेंगे तो गर्मी का, सर्दी के जो कष्ट होते हैं, बारिश के कष्ट होते हैं, वो भी क्या है, कष्ट ज्यादा सताते हैं। यदि कपड़े धारण किए होते हैं तो सर्दी भी कम लगती है, और बारिश आती है तो बारिश से भी शरीर भीजता नहीं है। तो परिसह को दूर करने के लिए साधु क्या करते हैं, कपड़े को धारण करते हैं। लाघवीयम आगम माने, वह लाघव का चिंतन करता हुआ वस्त्र का क्रमिक विसर्जन करे। वह भिक्षु लाघव के लिए वस्त्रों की क्रमिक अल्पता करता है, यानी लाघव का मतलब हल्केपन, क्योंकि जितने ज्यादा वस्त्र रहेगा उतना बोझ भी कंधे पे ज्यादा उठाना पड़ता है, और अवेयर भी ज्यादा करना पड़ता है, पलेवना भी ज्यादा करनी पड़ती है। यदि कम वस्त्र होते हैं तो पलेवना भी कम करनी पड़ती है, बोझ भी कम उठाना पड़ता है। इसलिए मुनि क्या करे, हल्केपन की अनुभूति करे, उनोद्री करे, यानी कम रखे वस्त्र। मर्यादा है 3 कपड़े रखने की, लेकिन 3 के 2 भी रख सकते हैं। पात्रे मान लो 3 रखना है तो 2 रखते हैं, तो जितना हम कम रखते हैं उतना हमें टाइम भी स्वाध्याय के लिए अधिक मिलता है, वरना ज्यादा टाइम हमारा पल्लेवड़ा में देखने में, संभालने में लग जाता है। तवे ते अभिसमन्ना गए भवती, अल्प वस्त्र वाले मुनि के उपकरण अवमोद्र तथा काय क्लेश तप होता है। यदि मुनि कपड़े कम रखते हैं तो उनको उपकरणों की उनोद्री हो जाती है, क्योंकि उनोद्री होती है तो उनोद्री भी कई प्रकार की होती है, तो उपकरणों की भी उनोद्री होती है, कसाय की भी उनोद्री होती है कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, मान नहीं करूंगा, माया नहीं करूंगा, वो भी उनोद्री हो गई। तो कपड़ों की भी उनोद्री होती है, कसाय की भी उनोद्री होती है। ऐसा करने से क्या होता है, काय क्लेश हो जाता है। तो मुनि को सहज ही काय क्लेश का तप होता है, क्योंकि उनके पास कपड़े कम होंगे तो ठंडी लगेगी, तो ठंडी को वो सहन करेंगे, तो उनको काय क्लेश का तप हो जाएगा। यानी उनको निर्जरा का जो 12 प्रकार है उनमें एक है काय क्लेश तप, तो वो काय क्लेश तप उनको सहज ही हो जाता है। जमेयम भगवया पवेदितम तमेव अभिसमेच्चा सब्बतो सबत्ताये समत्तमेव समभिजानीया। भगवान ने जैसे अल्प वस्त्रत्व का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना संपूर्ण रूप से समत्व का सेवन करे, किसी की अवज्ञा न करे। यानी भगवान ने जैसा कहा है कि मुनि को इतने वस्त्र रखने चाहिए, उतने ही रखे, लेकिन उसको क्या करे, समता से जो भी कष्ट आए समता से उनको सहन करे, लेकिन किसी की अवज्ञा न करे। यदि आप में टॉलरेंस पावर अधिक है, आप एक कपड़ा रखते हैं, किसी में टॉलरेंस पावर कम है, उनका इतना संगठन मजबूत नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वो 2 कपड़ा रखता है, कोई 3 रखता है, तो 3 कपड़ा रखने वाला 2 कपड़े की, जो 2 कपड़ा रखता है उसकी आसाधना ना करे,
और दो कपड़ा रखने वाला, एक कपड़ा रखने वाला दो कपड़े रखने वाले की आसाधना ना करे कि अरे ये तो देखो दो कपड़े रखता है, मैं तो एक ही कपड़ा में रहता हूँ। और तीन कपड़ा रखता है तो वो बोलता है अरे मैं तो दो कपड़े में रहता है, ये तीन कपड़े रखते है। ऐसे करके एक दूसरे की अवज्ञा ना करे, जिसमें जितनी शक्ति है उसके अनुसार वो क्या करे, भक्ति करे, लेकिन किसी की अवज्ञा ना करे, क्योंकि भगवान की आज्ञा है तीन तीन कपड़े भी रख सकते हैं, दो कपड़े भी रख सकते हैं, एक कपड़े भी। आपका कैसा संगठन है उसके हिसाब से कपड़े रखना है मुनि को। जस्सणम भिक्षुस एवं भवति पुट्ठो खलु अहमंसी नाल महमंसी सी घासम अहिया सिक्तये से वसुमम सब समन्ना गय पन्नाणेनम अप्पाणेनम के अकरणाय आउटे। जस्सणम भिक्षुस एवं भवति, जिस भिक्षु को यह लगे मैं शीत स्पर्श का मतलब है स्त्री परिसर से आक्रांत हो गया हूं, यानी जो साधु के 22 परिसर होते हैं उनमें से दो शीत स्पर्श माने जाते हैं, एक स्त्री और सत्कार, ये दो परिसर हैं वो शीत स्पर्श है यानी अनुकूल परिसर है। 20 परिसर हैं वो प्रतिकूल यानी उष्ण परिसर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्त्री का भी परिसर हो जाता है, कभी किसी ने शादी की उसके बाद वो भिक्षा ले ले, सपोज उनके घर वो भिक्षा गया, तो भिक्षा के लिए जैसे गया तो पूर्व पत्नी जो थी जैसे ही मुनि को देखा उसको याद आ रहे मेरा ये तो पति है, वो मुंह हो जाता है देखते ही, और उसको क्या करती कमरे में बंद कर लेती कि अब आपको जाना नहीं, अब आप मेरे साथ ही रहे, वापस आप संसार में रहे, मेरे साथ भोग भोगे। उस समय मुनि को क्या करना चाहिए, मुनि उस समय विधान किया गया है मुनि किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य का खंडन न करे, उस स्थिति में मुनि अपना प्राण त्याग दे लेकिन वो ब्रह्मचर्य का खंडन न करे। कभी कभी अपने परिवार वाले के साथ होता है, कभी किसी के घर में गए और मुनि के रूप को देख करके कोई स्त्री उनके प्रति आकर्षित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, तो मुनि क्या करे उस समय ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए वो प्राण त्याग दे यानी फांसी लगा ले, लेकिन ब्रह्मचर्य का खंडन न करे। यदि उस समय वो इस प्रकार से मृत्यु से मरते हैं तो उनको उनकी मृत्यु अकाल नहीं कही जाती, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट है, संयम की रक्षा करने के लिए वो प्राण त्याग करे, उनमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, गुस्सा नहीं है, आत्महत्या का भाव नहीं है, ओनली संयम की सुरक्षा करना है, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करने का भाव है, इसलिए उस समय यदि वो प्राण त्यागते हैं तो उनको दोष नहीं लगता है। तो स्त्री जो परिसह है उसको शीत स्पर्श के अंतर्गत गिना गया है। स्त्री परिसह से आक्रांत हो गया हूं और मैं इसको सहन करने में समर्थ नहीं हूं, उस स्थिति में कोई कोई संयमी भिक्षु अपनी संपूर्ण प्रज्ञा और अंतःकरण को काम वासना से समेटकर उसका सेवन नहीं करने के लिए उद्यत हो जाता है। शीत स्पर्श पद से दो परिसर हो, स्त्री परिसर तथा सत्कार पुरस्कार परिसर का ग्रहण किया गया है। शीत स्पर्श से स्त्री परिसर और सत्कार परिसर इन दो परिसर का ग्रहण किया गया है। जिस भिक्षु को यह लगे कि मैं शीत स्पर्श स्त्री परिसर से आक्रांत हो गया हूं और मैं उसको सहन करने में सुदर्शन की भांति समर्थ नहीं हूं, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने पर कोई पूर्ण प्रज्ञावान मुनि काम का सेवन न करने के लिए उद्यत हो जाता है। जैसे सुदर्शन सेठ का एग्जाम्पल आता है, सुदर्शन सेठ जो उनके प्रति जो राजा की पत्नी थी अभया रानी, वो उनके रूप के प्रति वो आकर्षित हो गई थी, तो अभया रानी क्या करते हैं सुदर्शन सेठ को अपने महल में बुलाती है, और सुदर्शन सेठ तो नहीं आता है, वो 14 का दिन था, कोसे में थे, उनकी जो दासियां थी वो क्या करते हैं सुदर्शन सेठ को ऐसे कैसे उठा करके ले आती है, सुदर्शन सेठ तो एकदम ध्यान में बैठे हुए हैं, वो हिलते नहीं डुलते नहीं, अभया रानी बहुत प्रार्थना करती है भोग भोगने की लेकिन वो सुनते भी नहीं, ऐसे करते करते क्या है सुबह हो जाता है, अब लगता है कि राजा सब आने वाले हैं, फंक्शन पूरा होने वाला है, सब आ जाएंगे, मेरी पोल खुल जाएगी, तो अभया रानी क्या करती है सुदर्शन सेठ पे झूठा कलंक लगा देती है कि इसने मेरे शील को ढूंढा है, मेरा ब्रह्मचर्य का खंडन किया है, खुले बाल करके अपना कपड़ा फाड़ करके वो नाटक करती है। इधर सुदर्शन सेठ को राजा को गुस्सा आ जाता है, तो राजा क्या करते हैं सुदर्शन सेठ को सूली की सजा फांसी की सजा सुनाते हैं।
तो सुदर्शन शेठ तो एकदम ध्यान मग्न थे, नवकार मंत्र गिन रहे थे। तो सूली भी क्या हो जाती है, सिंहासन हो जाती है। तब राजा को पता चला कि ये सारा रानी का ही दोष है, सुदर्शन शेठ तो निर्दोष थे। तो रानी क्या है, एकदम चिंता में आर्त ध्यान में रहती है, मर करके वो बंदरी हो जाती, बंदरी होती, मंकी हो जाती है। और इधर ये सुदर्शन शेठ तो एकदम ध्यान में खड़े थे, दीक्षा ले लेते हैं। तो पता चलता है बंदरी को, ये सुदर्शन, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो क्या करती है, उसके साथ बदला लेती है और उसको बहुत कष्ट देती है। लेकिन कहा जाता है कि सुदर्शन शेठ का जो ब्रह्मचर्य था वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने पालन किया था, सपने में भी उन्होंने खंडन नहीं किया था। तो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से सूली भी क्या हो गए, सिंहासन हो गई। तो मुनि को भी जो सुदर्शन जो सेठ थे, उन्हें कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया, वैसे ही मुनि को भी ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। कोई स्त्री कितना ही प्रलोभन दे, लेकिन उनके प्रलोभन में मुनि को नहीं आना चाहिए। तपस्विनो तम सेयम जमेगे यह मांगे। उस तपस्वी के लिए वह श्रेय है कि वह ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए फांसी लेकर प्राण विसर्जन कर दे। मैंने अच्छा तो ये होता है कि वो तपस्वी होता है, जो मुनि होता है उनको तपस्वी भी कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उनको फांसी लेकर भी प्राण अगर त्याग दे तो वो भी भगवान की आज्ञा है। अगर स्त्री कह दे कि आपको अब मरने की जरूरत नहीं है, फांसी लगाने की जरूरत नहीं, आप चले जाए, मैं अब आपको कष्ट नहीं दूंगी, तब तो वो फांसी का फंदा गले में जो डाला था दिखाने के लिए वो निकाल दे। अगर वो मानती नहीं है, किसी भी रूप में स्त्री मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मुनि क्या करे, फांसी डाल करके प्राण का त्याग कर दे, लेकिन ब्रह्मचर्य का भंग ना करे, संयम का भंग ना करे। तथापि तस्य काल पर्याये, ऐसा करने पर भी उसकी वह काल मृत्यु होती है, यानी अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि वो प्राण भी त्याग दिया ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए, तो भी उनकी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाएगी, उनकी काल मृत्यु ही मानी जाएगी। और ठाणक सूत्र में तो कहा है कि प्रयोजन होने पर मुनि के 2 प्रकार के मरण अनुमत हैं। जो ठाणक सूत्र है उसमें कहा गया कि यदि कोई ऐसा प्रयोजन हो जाए, ऐसा कारण हो जाए, विशेष कारण, उस समय साधु है 2 प्रकार की मृत्यु से अपना प्राण त्याग सकता है। पहला है वह्याय स्मरण, यानी फांसी लगाकर मरना। दूसरा है गृद स्पृष्ट मरण, यानी बृहत काय वाले जानवर के शव में प्रवेश कर शरीर का उत्सर्ग करना। कोई जिसकी बड़ी काय होती है, बड़ी बॉडी होती है, उसकी बॉडी में जो गिद्ध होता है, गिद्ध यानी चील जो होती है, चील नाम का जो बर्ड होता है, बहुत बड़ा होता है उसका शरीर, उसके अगर उसका जो डेड बॉडी पड़ी है उसके शरीर में प्रवेश करके भी मुनि क्या करे, अपने प्राण का त्याग कर दे, लेकिन ब्रह्मचर्य का खंडन न करे। सेवी तत्व भी अंतिकारे, उस मृत्यु से वह अंत क्रिया करने वाला भी हो सकता है। इस प्रकार मृत्यु हुई है उनकी, अकाल मृत्यु, अकाल ही है लेकिन अपेक्षा से उन्होंने प्राण त्यागा है, उससे भी उनका क्या है, अंत क्रिया होती है। अंत क्रिया नहीं, वो संपूर्ण कर्म का क्षय करने वाला मुनि होता है। ऐसा नहीं कि उनका कर्म क्षय नहीं होगा, संसार में परिभ्रमण करेंगे। ऐसे तो आत्महत्या करना अच्छा नहीं माना जाता है। आत्महत्या करने वाला कहा जाता है अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। लेकिन यहाँ मुनि जो आत्महत्या करने का उद्देश्य उनका स्पष्ट है, कोई आवेश नहीं, गुस्सा नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य है ब्रह्मचर्य की सुरक्षा, संयम की सुरक्षा। उसके लिए उनको दोष नहीं लगता है, इसलिए उनकी मृत्यु अकाल नहीं मानी जाती है, और वो संपूर्ण कर्म को क्षय भी वो करने वाले हो जाते हैं। इच्छेतम विमोहायतनम यम सुहम खमम ऋष्य यशम अनुगाम्यम तिबेमी। यह मरण प्राण विमोह की साधना का आयतन हितकर, सुखकर, कालोचित, कल्याणकारी और भविष्य में साथ देने वाला होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। यानी आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से कहते हैं कि ये जो मरण काल मोह, इन मृत्यु की मूर्छा को दूर करने के लिए स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये जो मृत्यु यानी आत्महत्या करते, वो मृत्यु क्या है, अपने शरीर के प्रति मूर्छा नहीं होती तभी वो स्वीकार कर सकता है, वरना व्यक्ति क्या है, विचलित हो जाता है और अपने ब्रह्मचर्य का खंडन कर देता है। लेकिन उस समय भी वो क्या करता है, अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखता है, मोह नहीं करता है, और उस स्थिति में भी
अपना भविष्य कल्याणकारी मान करके वो क्या करता है, अपने शरीर का वो त्याग कर देता है। तो ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। आचार्य सुधर्म स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा है कि अपेक्षा होने पर मुनि क्या करे, अपने प्राण का भी त्याग कर दे, तो वो उसके लिए हितकर होता है, सुखकर होता है और कल्याणकारी होता है, और भविष्य में उनको बोधि की प्राप्ति होती है, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ऐसा आचार्य सुधर्म स्वामी जम्मू स्वामी से कहते हैं कि मैंने भगवान से ऐसा सुना है। इसमें बताया है कि 22 परिसर में स्त्री और सत्कार, ये 2 परिसर शीत और शेष 20 परिसर उष्ण होते हैं, ऐसा आचारांग निवृत्ति में बताया है। तो प्रस्तुत प्रकरण में शीत स्पर्श का अर्थ स्त्री परिसह या कामभोग है। भिक्षु भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर जाता है, उस समय उसके पारिवारिक लोग उसे घर में रखने का प्रयत्न करते हैं, अथवा किसी अन्य घर में जाने पर कोई स्त्री मुग्ध होकर उसे अपने घर में रखने का प्रयत्न करती है, उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? प्रश्न है, यदि वो परिवार के लोगों के बीच गया, पूर्व पत्नी ने अपने घर में रख लिया या दूसरे घर में गया, तो वो स्त्री भी उनके रूप को देख करके आसक्त हो जाती, मोहित हो जाती, उस स्थिति में मुनि को क्या करना चाहिए? प्रस्तुत आलाप अपने सूत्र का निष्ठा निर्देश दिया कि मरण 2 प्रकार का होता है, बाल मरण और पंडित मरण। वैहायस यानी फांसी लगाकर मरना बाल मरण है। ऐसे तो फांसी लगा के मरते हो अच्छा नहीं होता है, लेकिन अनशन पंडित मरण है, जो संथारा के साथ मरते वो पंडित मरण है, ऐसा भगवती सूत्र में कहा है। किंतु तात्कालिक परिस्थिति में फंसा हुआ भिक्षु अनशन का प्रयोग कैसे करे, उस स्थिति में वो संथारा कैसे कर सकता है? उस समय ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए उसे वैहायस मृत्यु के प्रयोग की स्वीकृति दी गई। वैहायस का मतलब फांसी लगाकर मरने की स्वीकृति दी गई। इस स्थिति में वह बाल मरण नहीं है, वो भी पंडित मरण ही है। सूत्रकार यह एक स्थिति की ओर संकेत करते हैं, कोई भिक्षु भिक्षा के लिए जाए, पारिवारिक लोग उसकी पूर्व पत्नी सहित उसे कमरे में बंद कर दे, वह उससे बाहर निकल ना सके, उसकी पूर्व पत्नी उसे विचलित करने का प्रयत्न करे, तब वह श्वास बंद कर मृतक जैसा हो जाए। मैंने पूर्व पत्नी है वो विचलित करे, उस समय क्या करे, मुनि अपने श्वास को रोक दे और एकदम जैसी डेड बॉडी है वैसी हो जाए, तब वह श्वास बंद कर मृतक जैसा हो जाए और अवसर पाकर गले में दिखावटी फांसी लगाने का प्रयत्न करे। ऐसे वो जानबूझकर दिखाने के लिए, मतलब मैं फांसी लगा रहा हूँ, उस समय वह स्त्री कहे कि आप चले जाए, किंतु प्राण त्याग न करे, तब भिक्षु आ जाए, और यदि वह स्त्री उसे ऐसा न कहे तो वह गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग कर दे। ऐसा करना बाल मरण नहीं है, ये भगवान महावीर के द्वारा अनुज्ञात है, यानी भगवान महावीर की परमिशन है, ऐसा अवसर आने पर कर सकते हैं। उसमें व्रत का भंग नहीं होता है, बाल मरण भी नहीं होता है, अकाल मृत्यु भी नहीं होती, वो काल मृत्यु ही मानी जाती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो चौथा उद्देश्य है 8वें दिन का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल 5वां उद्देश्य पढ़ने की इच्छा रखते हैं या भाव रखते हैं। तो इससे संबंधित किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।